तो दोस्तों कल हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर डिस्कशन किया था। एक था ताइवान से जुड़ा हुआ और दूसरा जुड़ा हुआ था एप्पल आईफोन, जो कि आजकल भारत में बड़े स्केल पर निर्मित हो रहे हैं। पहले अगर ताइवान की बात कर ली जाए तो ताइवान की तरफ से कल मैंने आपको बताया कि फ्रांस की एक कंपनी के साथ मिलकर वो लोग जॉइंट वेंचर में कुछ बैटरीज बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए ताइवान की कंपनी द्वारा फ्रांस के अंदर $5 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया गया। और इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया था कि ताइवान अपनी डिप्लोमेसी को बेटर करने की कोशिश कर रहा है फ्रांस के साथ, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चाइना के विजिट पर गए थे और वहां पर उन्होंने प्रो चाइना कई सारी बातें कही जो कि इनडायरेक्ट वे में एंटी ताइवान थी, और ये सारी बातें ताइवान के लिए काफी ज्यादा घातक थी। इस वजह से इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं कि फ्रांस के अंदर निवेश कर दिया जाए। फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था इस समय नीचे गिर रही है, जिसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां पर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके फ्रांस को अपने पाले में करने की कोशिश समझी जा सकती थी। इसके अलावा हम लोगों ने दूसरे एक टॉपिक पर बात किया था कि आने वाले कुछ ही समय में दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले टोटल आईफोन के नंबर्स में से 1/4 कम से कम भारत के अंदर ही तैयार होंगे। यानी अगर 1000 आईफोन्स पूरी दुनिया में वितरित किए जा रहे हैं हर साल, तो उसका 1/4 अकेले भारत में निर्मित होंगे। अब इसी संबंध में कुछ नई खबरें निकल कर आई है और ताइवान की कंपनी द्वारा भारत के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने पहले कमिटमेंट किया था और ये इन्वेस्टमेंट एप्पल आईफोन से ही जुड़ा हुआ है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते रहिएगा। मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग ये सारी चीजें जानते हैं कि चाइना को छोड़कर एप्पल कंपनी अब भारत की तरफ रुख कर चुकी है, क्योंकि चाइना के अंदर जो कोविड क्राइसिस वगैरह हुआ था और सख्त लॉकडाउन वगैरह जैसी स्थिति आई थी, इसके अलावा वहां की तानाशाही सरकार और फिर लेबर्स की भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो इन सब झमेलों से बचने के लिए एप्पल आईफोन ने भारत का रुख किया और भारत में आकर अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। अब मैं आपको बता दूं कि एप्पल आईफोन के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं, वो बनाने के लिए एक अग्रणी कंपनी है जो कि ताइवानी कंपनी है, और इसे हम सभी जानते हैं, फॉक्सकॉन। तो अब कुछ ही महीनों पहले फॉक्सकॉन की तरफ से ये कमिटमेंट किया गया था कि वो लोग भारत के अंदर $700 मिलियन का निवेश करने जा रहे हैं, और ये निवेश किया जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। इसको लेकर कर्नाटक के जो उस समय सीएम थे, जो आज से बदल जाएंगे, जिनका नाम बोम्मई है, उन्होंने मार्च मंथ में कहा था कि एप्पल बहुत ही जल्द कर्नाटक के अंदर एक नई असेंबली लाइन को शुरू करने जा रहा है, जिसके जरिए 1 लाख के लगभग जॉब्स जनरेट होंगी। तो ये वही है जो कि $700 मिलियन के निवेश की बात कही गई थी। तो अब दरअसल बताया जा रहा है कि फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु के अंदर जमीन देख ली है, जो कि बेंगलुरु के बाहरी हिस्से देवनहल्दी में मौजूद है, और इस जमीन का साइज है 1.2 मिलियन स्क्वायर मीटर, यानी काफी बड़ी जमीन इन्होंने वहां पर बुक कर ली है। और फिलहाल जमीन अधिग्रहण के लिए 300 करोड़ रुपए यानी लगभग $37 मिलियन का भुगतान भी किया है। तो कहने का मतलब जल्द ही यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी और एक बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर एप्पल आईफोन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि कुछ ही महीनों पहले फॉक्सकॉन कंपनी की जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है यंग लियू, इन्होंने कर्नाटक राज्य का दौरा भी किया था, जिस दौरान इन्होंने कहा था कि भारत के साथ इस साझेदारी को और गहरा करेंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर के विकास और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए नई नई चीजें तलाशी जाएगी। और इस दौरे के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मुलाकात की थी और भारत के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। तो कहने का मतलब ताइवान ने भारत का अब रुख कर लिया है। जो एडवांटेजेस किसी जमाने में चाइना को मिला करते थे, अब वो भारत को मिलना शुरू हो चुके हैं और लगातार इसमें वृद्धि भी होते जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर भारत की ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता देखी जाए, तो इसको लेकर भी मैंने आपको कुछ समय पहले वीडियो बनाकर बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो इंपोर्ट किसी जमाने में चाइना से किया करता था, जो बहुत बड़े स्केल पर होता था, उसमें अब काफी कमी देखी गई है, और इसके बजाय अब ताइवान से हम लोगों ने ज्यादा चीजें इंपोर्ट की है। और अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच में हमने ताइवान से जो इंपोर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, उसमें 34% की वृद्धि हुई है, और इन्हें अगर करेंसीज में कन्वर्ट किया जाए तो $7.5 बिलियन तक का इंपोर्ट हम लोगों ने किया था। तो कहने का मतलब भारत हो या फिर ताइवान हो, ईच अदर साझेदारी को बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें चाइना पिछड़ते जा रहा है। और इन सब बातों को जानने के बाद आप ये भी समझ गए होंगे कि जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिन्होंने कुछ समय पहले इस बात को कहा था कि अब चाइना को छोड़कर उसके विकल्प की ओर बढ़ जाने का समय आ चुका है, और जिसमें चाइना के विकल्प के तौर पर भारत को सबसे आगे रखा जा रहा था, वो बात बिल्कुल हकीकत बनती जा रही है। यूरोपियन कंपनीज हो, अमेरिकन हो, ताइवानी हो या फिर जापानीज कंपनी हो, इन सभी का अगला पड़ाव अब भारत बन चुका है।